हाय गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो एग्जाम में पूछे जाने की अधिकांश संभावना है। तो उन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन और अश्वघोष। नागार्जुन और अश्वघोष, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन और अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर होगा क्या? कविराज मार्ग। कविराज मार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी कविराज मार्ग। फ्रेंड्स, कविराज मार्ग आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा फ्रेंड्स। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, किस राज्य में है? बिहार। बिहार राज्य में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? मिस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन नंबर, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये गलत होगा, कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी इज अ राइट आंसर, कन्नौज। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज, सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वैसे होती गुजरात की है, पर गुजरात ऑप्शन ने नहीं दिया है फ्रेंड्स। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ए इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। 8वां क्वेश्चन है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। केरल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, केरल में स्थित है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। मणिपुर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 10वां, उत्तरी पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तमिलनाडु। 11वां क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है?
निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राजस्थान। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान जो है नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। 13वां क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, गैंडा। और ये कहाँ है? असम में है, पाया जाता है, असम में पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, हॉर्सपेट, हॉर्सपेट। 15वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ऊंचा बांध यहां पूछा गया है फ्रेंड्स, तो सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो यह होगा केंद्रीकरण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? 17वां क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। तो उदारीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारण किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारण किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। बी इज अ राइट आंसर, यूएसए। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी इज अ राइट आंसर, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? 21वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता होगा, अनुच्छेद 352। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। 22वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए इज राइट आंसर, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। 23वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे? स्त्रियां एवं शूद्र। डी इज राइट आंसर, स्त्रियां एवं शूद्र। 24वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था? गुप्त काल। डी इज अ राइट आंसर, गुप्त काल। 26वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला को के साक्षी है? महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पल्लवों। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, पल्लवों।
27वां क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो सी इज राइट आंसर, आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर, तमिलनाडु। 29वां क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। बी इज अ राइट आंसर। 1674 ईस्वी में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा आर्किड। ए इज राइट आंसर। आर्किड राइट आंसर है आपका। 31वां क्वेश्चन है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा तरबूज। 32वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स मछली उत्पादन से। ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा मछली उत्पादन। 33वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। बी इज राइट आंसर, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो महासागर अरब सागर में जाके नहीं मिलती है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो इसको ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी फसल रोपड़ फसल नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज अ राइट आंसर, ईख। तो ईख आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ब्रुसेल्स एवं बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम। बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। 36वां क्वेश्चन है, तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण कौन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, महाकुंड गॉर्ज। 37वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा बंगलोर। ए इज राइट आंसर, बंगलोर। अड़तीसवां क्वेश्चन, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उत्तरी अमेरिका। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं? तो इसका आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मसाई। बी इज राइट आंसर, मसाई। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, तो उस संग्रहालय का नाम क्या है? बी इज राइट आंसर, सालारंजक संग्रहालय। 41वां क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
बी इज ए इज राइट आंसर, मुंबई। ए इज राइट आंसर, मुंबई में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 42वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हैदराबाद। डी इज राइट आंसर, हैदराबाद में स्थित है। 43वां क्वेश्चन है, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है? संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है तो कौन सा देश है फ्रेंड्स? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। बी इज राइट आंसर, यूएसए है। 44वां क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्न में से किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्न में से किस शहर में स्थित है? बी इज राइट आंसर, नई दिल्ली। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लखनऊ। लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हेडलैंड। सी इज राइट आंसर, हेडलैंड। 47वां क्वेश्चन है, पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन है? पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यूनिसेफ। बी इज राइट आंसर, यूनिसेफ। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 48वां क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर सी है, 10 जनवरी 1920। 49वां क्वेश्चन आपका है, स्वेज नहर किस को जोड़ती है? तो ये आप सबको पता होगा कि स्वेज नहर किस को जोड़ती है। ए इज राइट आंसर, भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अस्थायी सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, चारागाह को पंपास कहा जाता है? चारागाह को पंपास कहा जाता है? बी इज राइट आंसर, दक्षिणी अमेरिका में। बी इज राइट आंसर, दक्षिणी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 52, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? सवाना। सी इज राइट आंसर, सवाना। क्वेश्चन नंबर 53, लानो कहाँ की घास है स्थल है? तो गयाना उच्च भूमि। ए इज राइट आंसर, गयाना उच्च भूमि। क्वेश्चन नंबर 54, यूनो महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? यूनो महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विजय लक्ष्मी पंडित। ए इज राइट आंसर, विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 55, भारत यूएन में कब शामिल हुआ था? भारत यूएन में कब शामिल हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1945। ए इज राइट आंसर, 1945 में भारत जो है यूएन में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 57, संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पोलो किस महाद्वीप में है? संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पोलो किस महाद्वीप में है? फटाफट इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। दक्षिणी अमेरिका। ए इज राइट आंसर, दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 58, चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, जम्मू कश्मीर।
क्वेश्चन नंबर 59, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित होता है? भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंध्र प्रदेश। सी इज अ राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60, वायुमंडल की उस परत का नाम क्या है जिसमें मौसम के सभी परिघटनाएं होती हैं? वायुमंडल की उस परत का नाम क्या है जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट करिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 62, द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना निम्न में से किस सन में हुई थी? द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना निम्न में से किस सन में हुई थी? $1844। डी इज राइट आंसर हो जाएगा 1844। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? निम्न में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी इज राइट आंसर हो जाएगा लेह और श्रीनगर।